दोस्तों लग्ज़री कार का तो आपको शौक ज़रूर होगा और ना भी होगा तो कभी न कभी आप लग्ज़री कार में ज़रूर चले होंगे और उनमें मिल रही सुविधाओं का आनंद आपने ज़रूर लिया होगा। वो चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे स्पीड कंट्रोल हो, चाहे एसी कंट्रोल हो, जो भी सुविधाएँ मिलती हों, उसको देख कर के आपके मन में जिज्ञासा तो ऐसे कार खरीदने की ज़रूर होती होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सुविधाओं का नियंत्रण एक छोटे से चिप के हाथ में होता है और उस चिप का विनिर्माण कहाँ होता है? और इस कार में लगभग कितनी चिप लगती हैं जिसकी वजह से इतनी सुविधाएँ आपको मुहैया कराई जाती हैं। आइए हम इस वीडियो में इसके बारे में जानकारी लेते हैं और जानते हैं कि भारत का चिप इंडस्ट्री में कदम रखना आज के दिन में कितना महत्वपूर्ण है और कैसे ये ग्लोबली कम्पीट करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। ऐसा देखा गया है कि कार वगैरह में तो कभी-कभी 1000 से लेकर के 3000 चिप तक का इस्तेमाल आजकल हो रहा है। एक-एक गाड़ियों में इतनी चिप का इस्तेमाल होता है, तो आप समझ सकते हैं कि यह चिप निर्माण कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन भारत इसके निर्माण में पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है और चीन हमसे कई वर्षों आगे निकल चुका है। हालांकि यह भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि चिप बनाने का जो रिसर्च वर्क होता है वो ज्यादातर यूएस और इसकी जो मशीनरी का निर्माण होता है वो अभी यूएस में ही होता है। लेकिन इसके बाद यह उस चिप के सारे लाइसेंस को और सारे प्रोडक्शन को उसकी अमेरिकन कंपनीज और जो बड़ी-बड़ी कंपनी है वो चीन में जाकर के सेट कर देता है और वहां पे इसका विनिर्माण शुरू कर देता है। लेकिन इसमें भी अमेरिकी तरह की कंपनी जो है वो काफी चालाकी करती है कि वह 14 माइक्रोन से नीचे के चिप को बनाने के लिए वह दूसरे देशों में अवसर नहीं देता। वह अमेरिका जैसी कंट्री जो है वो अपने यहाँ ही उसको रखता है और 14 माइक्रोन से नीचे वाली जो 3 माइक्रोन का चिप होता है वह आजकल के जो बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल है जैसे एप्पल या कोई दूसरी जो यूज करती है वो इस्तेमाल करता है। तो यानी कि उस तरह की चिप का निर्माण अभी भी चीन भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन गाड़ी में और जो दूसरी जगह इस्तेमाल होने वाली चिप है उसका इस्तेमाल का उसे परमिशन मिला हुआ है। उसी तरीके से जो ये छोटी चिप है जो हाई क्वालिटी हाई एंड चिप है उसका इस्तेमाल मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी होता है क्योंकि उसको गाइडेंस सिस्टम में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो डुअल यूज टेक्नोलॉजी होने की वजह से कई बार अमेरिका सैंक्शन लगा देती है। तो उस स्थिति में क्या भारत के लिए यह सुटेबल होगा कि आप 28 nm वाला चिप का निर्माण करें जो कि आपके जनरली लैपटॉप में इस्तेमाल होगा और कुछ छोटे-छोटे इक्विपमेंट में इस्तेमाल होगा, आपके टीवी फ्रिज में इस्तेमाल होगा। केवल उस तरह की टेक्नोलॉजी बनाने का भी आपके यहाँ सेटअप होगा और वह भी अभी तक जो भारत सरकार के द्वारा 3 कंपनी एस्टेब्लिश की गई हैं उसमें सिर्फ रिसर्च और असेंबली यानी कि उसकी जो टेस्टिंग है वह उसका रिसर्च और उसकी असेंबली केवल इतनी चीज की जाएंगी, उसका विनिर्माण नहीं होगा। यानी वह चिप भी दूसरे जगह बनेगा, केवल आपके यहाँ आकर के उसका टेस्ट बेड सेंटर होगा कि वह चिप ठीक से काम करता है कि नहीं, ताकि उसके बाद उसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो एक तरह से आपके यहाँ टेस्ट बेड डेवलप हो रहा है। अभी कई सारी कंपनी आपके देश में आने वाली है, अगर वो जैसा प्लेस की वैसा काम करता है तो कुछ दिनों में आपके यहाँ कुछ चिप का निर्माण वास्तविकता में हो सकता है जो कि इंडिजिनस हो, लेकिन यह अभी काफी दूर। दुनिया के लगभग 50% चिप निर्माण पर एक तरीके से चीन का कब्जा और इसके बाद जो बचा कुचा हिस्सा है उसका ताइवान और कोरिया उसका कब्जा हुआ है। तो उस स्थिति में भारत का पीछा कैसे करें? ऑन एन एवरेज जो उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन है वह डोमेस्टिक कंजम्पशन भी करीब 200 बिलियन के ऊपर केवल चीन के अंदर में। और आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इतना उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। वो पिछले बार 191 बिलियन डॉलर का चिप जो है वो इंपोर्ट किया है। तो चीन भी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने को यह डिक्लेयर कर ले कि वह इंडिजिनसली बिल्ड चिप के मामले में एक तरह से स्वतंत्र हो चुका है और उसका देश आत्मनिर्भर हो चुका है। तो अगर इसकी तुलना आप भारत से करते हैं तो 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है उससे आप इतना बड़ा चिप इंडस्ट्री लगा सकते। और फिर जो इसका इकोसिस्टम होता है उसके इकोसिस्टम को डेवलप होने में कई वर्ष लग जाते हैं और इसका रिसर्च एंड R&D सेंटर भी खोलने में काफी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी कंपनी आपके यहाँ आना नहीं चाहती क्योंकि जो कंपनी एक बार इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके चीन में अपना फैक्ट्री लगा चुका है तो वहां से वह जब हटेगा तो हटने के बाद उसको फिर से दोबारा से मशीनरी लगानी पड़ेगी और उसका इन्वेस्ट कॉस्ट काफी ज्यादा होगा। तो उतना इन्वेस्टमेंट करके वह प्रॉफिट मार्जिन नहीं कर पाए। तो उस स्थिति में जो ये G+1 की जो बात चल रही है, वैसे ये जो सप्लाई चेन है उसको शिफ्ट किया जाए। खास करके कोरोना के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि एक कंट्री में अगर सप्लाई चेन सीमित हो जाती है तो पूरा दुनिया एक तरह से हैंडीकैप हो जाता है। तो उस